वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसबी ट्यूटोरियल में। हमारा पढ़ाई का समय आजकल लगातार बाधित होते जा रहा है। कोविड की इस महामारी के दौरान हमारा ऑफलाइन क्लास रुक चुका है, जिसके कारण हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लास के लिए आज पहला चैप्टर जो है वह है क्लास 10 के फिजिक्स का, साइंस के फिजिक्स पार्ट का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास में। ज़्यादा समय ना देते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी की डिस्कशंस के लिए हम वीडियो अलग से बनाते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो समय है ज़्यादातर वो पढ़ाई पे होना चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है यह ऊर्जा का एक रूप है। जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है या ऊर्जा से भरा हुआ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके पास ऊर्जा ना हो। मतलब ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के पास ऊर्जा है। तो जो प्रकाश है यह भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। प्रकाश जो है यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। तो इसका एक सीधा सा डिफिनेशन ये बन गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। अब प्रकाश को जो है दो भागों में बांटा गया। एक भाग दोस्तों प्रकाश का था किरण प्रकाश की। प्रकाश के एक भाग को बांटा गया किरण प्रकाश की में, और दूसरे भाग को बांटा गया प्रकाश के तरंग प्रकाश की के बारे में। दूसरे भाग जो है वह तरंग प्रकाश की का है। ठीक है। तो किरण प्रकाश की को न्यूटन ने बताया था। किरण प्रकाश की के बारे में जो सारी बातें लगभग बताई वो न्यूटन ने बताया था, और तरंग प्रकाश की के बारे में जो बताया था वह बताया हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। क्या बताया था? न्यूटन ने यही बात बताई कि जो प्रकाश है वह किरण के रूप में चलता है। मींस प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलता है। इस बात को बताया न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और हाइगेंस ने क्या बताया? हाइगेंस ने बताया प्रकाश सीधी रेखा में ना चलकर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो ये बात बताई न्यूटन ने, और ये बात बताया किसने? हाइगेंस ने बताया। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होता है उसमें परावर्तन, अपवर्तन आदि घटनाएं होती हैं। किंतु हाइगेंस ने क्या बताया? हाइगेंस ने बताया प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं। सबके बारे में भी हमको पढ़ना है। परावर्तन, अपवर्तन आदि सबके बारे में पढ़ना है। उससे पहले हमको जान लेना चाहिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस पर 100% कमांड बना लेना चाहिए, ताकि बाद में हमको किसी चीज का मतलब ये हो जाए कि ये नई चीज है, ये कहाँ से आ गई। तो इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए क्या होता है, और उसके बाद अभी हम हर चीज का एक एक हेडिंग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो न्यूटन ने बताया प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलता है। हाइगेंस ने बताया प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। न्यूटन ने बताया परावर्तन, अपवर्तन आदि घटनाएं होती है किरण प्रकाश की में। हाइगेंस ने बताया तरंग प्रकाश की में
विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवत, ये सारी घटनाएं होती हैं। क्लियर है? तो हो सकता है ये बात आप सभी को समझ में आ गई हो। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि इससे हर गरीब बच्चे की मदद हो सके जो किसी कारणवश बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते। तो उन सभी बच्चों के लिए ये जो क्लास है हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यूट्यूब चैनल एसबी ट्यूटोरियल पर जो भी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी वह बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उसका आपको कोई चार्ज नहीं पड़ने वाला है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा फर्स्ट डे का क्लास है ऑनलाइन का, तो ज्यादा बातें हो नहीं पाएंगी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। फिर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं तो अच्छे से हमको पढ़ाई करना है इसे, ठीक है? तो अब इसको हम करते हैं रफ, ठीक है? आप सब नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा जो होता है वह होता है आदीप्त प्रकाश स्रोत। तो क्या होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, जानते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करें। जिसका स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन कर सके वो सारे प्रकाश स्रोत जो होंगे क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। देखो डिफिनेशन जो होगा हमारा, जो बोलेंगे यही एक डिफिनेशन है, ठीक है? तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करें, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य क्या है? प्रकाश की किरणों को स्वयं उत्सर्जित करता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होंगे? अदीप्त वे होते हैं जो दीप्त की सहायता से उत्सर्जित हो। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा कैसे उत्पन्न होता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होता है, तो ये हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया और चंद्रमा जो है यह हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्लियर है बात को? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदीप्त डिफिनेशन बता ही चुके हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश की किरणों को उत्सर्जन करे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। वे प्रकाश की किरणें जो दीप्त की सहायता से उत्पन्न होती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। क्या होते हैं प्रकाश के गुण? तो जानते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं? किसी भी वस्तु का एक गुण होता है तो प्रकाश का भी एक गुण होगा। क्या होगा? पहला तो ये है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या होगा? प्रकाश जो है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन आदि घटनाएं होती हैं। तीसरा बात क्या होगा? प्रकाश की चाल जो होगा वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। चौथी बात क्या होगा? प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप सभी को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये माध्यम क्या होता है? आप सभी को एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि माध्यम क्या होता है? तो जरूरी है चीजों को क्वेश्चन आए माइंड में तो उसको क्लियर कर दिया जाए। अब आप सभी हमारे साथ ऑफलाइन क्लास से तो जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम बता देना चाहते हैं, वो हर बातों को क्लियर कर देना चाहते हैं जिससे
क्वेश्चन बनते हो जो हमारे ऑफलाइन क्लास में ऐसा बच्चों द्वारा पूछा गया हो, उन सारी चीजों को। तो माध्यम का मतलब होता है जैसे हमारे पढ़ाने का एक साधन है ये मार्कर, अगर ये मार्कर ना हो तो हम पढ़ा नहीं सकते। तो पढ़ाने का साधन जैसे एक मार्कर है, तो वैसे या कोई ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो उसको गाड़ी चलाने का साधन कौन है? ड्राइवर है। गाड़ी को चलाएगा कौन? ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसा तो है नहीं ऑटोमेटिक वाली हो, हम बात कर रहे हैं उसको जो ड्राइवर चला सके। तो ड्राइवर गाड़ी को चलाने का एक माध्यम है। तो वैसे जैसे प्रकाश की किरण है, प्रकाश वायु में आता है तो वायु एक माध्यम है। जहां वायु ना हो, कुछ भी ना हो, उस माध्यम को निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश को चलने के लिए चाहे वो निर्वात हो और चाहे वायु हो, जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश हर एक माध्यम में चल सकता है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? पांचवी बात क्या होगी? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो ये सारे बात हो गई प्रकाश के गुण के बारे में। क्या हुआ? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर करिएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं अगले हेडिंग की, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश वर्ड ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज किया करो ताकि आगे चल के हमको परेशानी ना हो। क्योंकि आगे चल के जब हम IIT नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जानते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो माना हमारे पास ये एक सतह है, ये प्लेन मिरर है। अभी क्या होता है मिरर के बारे में देखते हुए स्टडी करना है। क्लियर? तो ये एक सतह है, प्लेन सतह है। दर्पण का शीशे का एक प्लेन सतह है। शीशा जो होता है वही मिरर उसको बोलते हैं। ठीक है? अब क्या हुआ? एक प्रकाश की किरण है, सपोज ये एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण आके इसमें पड़ी। एक प्रकाश की किरण है, सूर्य से मान लो आ रही है और आके पड़ी यहाँ पे। तो जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आके पड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। अब प्रकाश की किरण आई टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? ये इस तरीके से उसी माध्यम में वापस चली गई। माध्यम का मतलब जैसे वायु से आई थी तो वायु में ही वापस चली गई टकराने के बाद, इससे दर्पण से। ठीक है? तो क्या होगा? जहां पर प्रकाश की किरण आके टकराती है वहां पे एक अभिलंब खींच देते हैं इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या खींच दिया? एक अभिलंब खींच दिया। तो मान लिया यह ए बी एक दर्पण था और ये पी एक प्रकाश की किरण आपतित हुई है। किस बिंदु पर आपतित हुई है? मान लिया ओ बिंदु पर आपतित हुई है और ये टकरा के चली गई है। तो मान लिया क्यू प्रकाश की किरण टकरा के चली गई है, ये एक अभिलंब है। तो मान लिया ये क्या है? एम है। इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है? तो यहां से प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराने
से टकराई है तो टकराना। प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराना, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? प्रकाश की किरण का किसी सतह से आकर टकराना, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जो किरण आके दर्पण के सतह से टकराई है, इस किरण को बोलेंगे क्या? इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आके दर्पण की सतह से टकराती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद वापस चली गई है उस किरण को बोलते हैं कौन सा किरण? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो होता है, जो रेखा हमने खींची है, वो उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं उसे? अभिलंब कहते हैं। और जिस बिंदु पे आके टकराई है उस बिंदु को बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। अब देखेंगे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या घटनाएं हुई। तो पहला तो ये हुआ कि आके टकराई और टकराने के बाद चली गई, ये घटना हुई। तो इसके कुछ नियम होते हैं। अगली हेडिंग हमारा है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं? पहला तो है नियम यह होगा, इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होगा आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं ना। तीनों तो आपतन बिंदु पे ही है। तो क्या होगा इसका पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम यह हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ होते हैं? तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। क्लियर? तो आप सभी अच्छे से नोट्स बना लेंगे और हम जल्द ही आप सभी के लिए नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जाके हमारे नोट्स को बना सकते हैं। दूसरा क्या होगा, यहां से देखेंगे इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को कहते हैं आई फॉर आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, मींस आर, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो यहां से आपतन कोण का डिफिनेशन क्या होगा? आई को कहेंगे आपतन कोण, आर को कहेंगे परावर्तन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर? तो यहां से ये जो आई है और ये आर है ये सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरी बात क्या होगा नियम में? दूसरा नियम ये होगा आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो दूसरा नियम ये हो गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मींस आई जो है वह सदैव आर के बराबर होगा। क्लियर? तो आज के लिए आज का क्लास आपको यहीं तक रोका जा रहा है आपके लिए। आगे क्लास को कल मिलेगी आगे की क्लास आप सभी को। तो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो शिक्षा है वह आगे से आगे तक बढ़ाई जा सके और हर बच्चों को आसान से आसान तरीके से इसको कैसे पढ़ाना है उसको पढ़ाया जा सके। तो आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप सभी को एक अच्छी सी शिक्षा प्रदान की जाए। थैंक यू।